Good morning, everyone. Well, this is Manisha Mittal from Pioneer Convent School. Today, we will discuss the chapter regarding Sunita Williams. But before reading the chapter, we will discuss the main words of this lesson. Now, let's start. Our first word is astronaut. You have to learn its spellings also because it is very important word. ASTRO, astro, NAUT, not, एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट बेटा वो होते हैं जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं और यू कैन से स्पेस ट्रैवलर. यू कैन ऑल्सो कंस्ट्रक्ट सेंटेंस विद एस्ट्रोनॉट. सुनीता विलियम्स is a famous astronaut and Kalpana Chawla had been a famous Indian astronaut. Now next word is Indo-American. Indo means India and American means वो पर्सन जो अमेरिका से बिलोंग करता है. बेटा एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहती हूँ मैं कि जब टू और मोर देन टू वर्ड ज्वाइन होते हैं तो वो वर्ड्स नहीं रहते, वो एक टर्म बन जाती है. तो ये जो इंडो अमेरिकन है ये एक टर्म है. अब इसका मीनिंग देखो. इंडो मीन्स इंडिया और अमेरिकन मीन्स जो अमेरिका से बिलोंग करता है. मीन्स ऐसा पर्सन जिसका एक पेरेंट इंडिया से है और एक पेरेंट अमेरिका से है. वो पेरेंट कोई भी हो सकता है, मदर या फिर फादर. अब आपके जो लेसन से जो टर्म दी हुई है वो है इंडो स्लोवेनियन. मीन्स इंडो मीन्स इंडिया एंड स्लोवेनियन मीन्स स्लोवेनिया. मीन्स सुनीता विलियम्स के जो फादर हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं और उनकी जो मदर है वो स्लोवेनिया से बिलोंग करती है. तो इसलिए सुनीता विलियम्स की जो ओरिजिनलिटी है वो क्या है? इंडो स्लोवेनियन. Now next word is hails from. Hails from means coming from or belong to. Means वो person कहाँ से belong करता है उसको हम क्या कहते हैं? hails from. For example, I hail from Fatehbad. You hail from Hisar. Khushi hails from Delhi. Clear? Now next word is male dominated society. Now tell me, male dominated society, is it a word or a term? Okay, yes, it is a term. So बेटा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी मीन्स ऐसी सोसाइटी जो कि मेल्स द्वारा डोमिनेटेड होती है. मीन्स जहाँ पर मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, मेल्स के व्यूज़ को जो है ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, उसको हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कहते हैं. अब जो टर्म आपकी बुक में यूज़ हो रही है वो है मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन. मीन्स ऐसा प्रोफेशन जहाँ पर मेल्स ज़्यादा वर्क करते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल देखो, अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. आप स्कूल आते हो, वैन्स में आते हो ना, तो वो मोस्ट ऑफ जो ड्राइवर्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेल्स होते हैं ना. आप कहीं पे रोडवेज़ में, हरियाणा रोडवेज़ में चले जाओ या कहीं पे भी चले जाओ, आपको मोस्ट ऑफ ड्राइवर्स क्या कौन मिलते हैं? मेल्स मिलते हैं. और एग्जाम्पल देख लो, रिक्शा पुलिस देख लो. रिक्शा पुलिस भी जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेल्स होते हैं. तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा प्रोफेशन हो गया फिर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का? मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन. अच्छा चलो एक फीमेल डोमिनेटेड प्रोफेशन भी देखते हैं. वैसे ये आपकी बुक में नहीं है बट हम वैसे डिस्कस करते हैं. फीमेल डोमिनेटेड प्रोफेशन, सोचो आपके आसपास ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जो फीमेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है? देखो हॉस्पिटल जाते हो आप, हॉस्पिटल में नर्सेज होती है ना, तो मोस्ट ऑफ वो क्या होती हैं? फीमेल्स होती हैं. मेल्स जो हैं वो बहुत कम होती हैं. अब आप कहोगे कि मैम फीमेल को भी तो नर्स ही बोलते हैं, फीमेल को ही नर्स बोलते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. मेल को भी नर्स ही बोलते हैं. नर्स मीन्स होता है क्योर करने वाला, देखभाल करने वाला, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपेडिशन. एक्सपेडिशन होता है बेटा एक जर्नी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. एक ऐसी जर्नी जो किसी स्पेसिफिक यानी स्पेशल पर्पस के लिए की जाती है, उसको हम एक्सपेडिशन कहते हैं. स्पेस में देखो बेटा जितनी भी जर्नीज होती हैं ना वो सब दे आर ऑल कॉल्ड एक्सपेडिशन बिकॉज वे सब क्या होती हैं? स्पेसिफिक होती हैं, स्पेशल होती हैं. तो ये जो वर्ड है ये आपके लेसन में बार बार आएगा. नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिशियस. देखो हैविंग अ डिजायर टू अचीव हाई गोल्स. मीन्स
हाई गोल्स मीन्स बहुत ज़्यादा हाई, जिसके एम्बिशन होते हैं ना, डिज़ायर होती है बहुत ज़्यादा, जिसकी डिज़ायर्स हाई होती हैं। आप में से लगा लो, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो आप सबकी डिज़ायर्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो इट मीन्स आप क्या हो गए, एम्बिशियस हो गए। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखो, भूमिका इज़ अ वेरी एम्बिशियस गर्ल, अंश इज़ अ वेरी एम्बिशियस बॉय। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वर्ड इज आइकॉन। आइकॉन मीन्स होता है सिंबल, मीन्स किसी पर्सन में कोई इतनी किसी चीज़ की क्वालिटी होना कि वो हमारे लिए उसका सिंबल बन जाता है, उसका आइकॉन बन जाता है। अब देखो एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल आवर प्रिंसिपल मैम इज एन आइकॉन ऑफ हार्ड वर्क, मीन्स हमारे जो प्रिंसिपल मैम हैं वो इतना हार्ड वर्क करते हैं कि वो हमारे लिए एक आइकॉन बन चुके हैं, वो हमारे लिए एक सिंबल बन चुके हैं, किसका, हार्ड वर्क का। सीमा इज एन आइकॉन ऑफ इंटेलिजेंस, कि मीन्स सीमा इतनी इंटेलिजेंट है कि वो हमारे लिए एक सिंबल बन चुकी है, आइकॉन बन चुकी है इंटेलिजेंस का। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इंस्पिरेशन। अब देखो बेटा, आपके सामने वाला पर्सन जब कोई बहुत अच्छा वर्क करता है और उस वर्क का आपके ऊपर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आता है और जिससे आप क्या हो जाते हो, एनकरेज हो जाते हो, तो उस फीलिंग को हम क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन। फॉर एग्जाम्पल, यू इंस्पायर्ड मी टू वर्क हार्डर, कि आपने मुझे इंस्पायर किया हार्ड वर्क करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज स्टिंट। स्टिंट मीन्स अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टिंट बेटा एक छोटा सा वर्ड होता है, इसका मीन होता है टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्कड इन बैंक फॉर 6 months, मैंने बैंक में 6 months वर्क किया, तो ये जो 6 months हैं वो मेरा क्या हो गया, स्टिंट हो गया, मीन्स टाइम पीरियड। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज इलेबोरेटिंग। इलेबोरेटिंग मीन्स होता है एक्सप्लेनिंग इन डिटेल, मीन्स किसी चीज को पूरी डिटेल में जाकर एक्सप्लेन करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, आपने मुझे बोला कि मैम प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन 5th, तो मैं उस क्वेश्चन को आपके लिए क्या करूँगी, इलेबोरेट करूँगी, मीन्स डीपली एक्सप्लेन करूँगी, तो वो क्या हो गया, इलेबोरेटिंग। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज हैजर्ड। हैजर्ड मीन्स डेंजर और बैड इफेक्ट। ट्रिस्ट, देखो बेटा इसको ट्रिस्ट बोलना है, इसकी प्रोनाउंसिएशन ट्रिस्ट है, ट्राइस्ट नहीं है, सो बी केयरफुल। ट्रिस्ट मीन्स अपॉइंटमेंट और असाइनेशन, मीन्स आपको कहीं पर जॉब मिलना, कहीं पर असाइन होना। फॉर एग्जाम्पल, मैं पायनियर में जॉब कर रही हूँ, तो पायनियर ने मुझे असाइनेशन दिया ना, असाइन किया है पायनियर ने मुझे। इसका एग्जाम्पल देखो, ड्यूरिंग माई ट्रिस्ट इन पायनियर आई वर्कड वेरी हार्ड। क्लियर? नेक्स्ट इज क्रॉस कल्चरल। क्रॉस कल्चरल मीन्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, जहाँ पर बहुत से कल्चर्स, डिफरेंट टाइप के कल्चर्स कंबाइन होते हैं, उसको हम क्रॉस कल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट इज लीनेज। लीनेज मीन्स होता है एंसेस्ट्री, मीन्स हमारे एंसेस्टर्स, हमारे फोरहेड, मीन्स हमारे फोरहेड नहीं, फोरफादर, हमारे एंसेस्टर्स कैसे हैं, हमारे फोरफादर कौन हैं, हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये सब हमें किससे पता चलता है, हमारी लीनेज से। क्लियर? एंड द लास्ट वर्ड इज NASA, NASA. बेटा it is the short form NASA, and the full form is N for National, A for Aeronautics, and S for Space, and A for Administration. National Aeronautics and Space Administration. So students, these are the main words of this lesson, and we will discuss the lesson in next video. Have a good day.